हेलो दोस्तों, अदिति द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक भौतिकी। क्योंकि हमारा 6 चैप्टर हो चुका है, आज हमारा 7वां चैप्टर है। 2-3 दिन से तबीयत खराब होने के कारण हम डाल नहीं पा रहे थे। आज से आपका कंटिन्यू क्लास होगा। और आज का टॉपिक है आधुनिक भौतिक, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 7 का, जो कि लुसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव बुक से लिया जा रहा है। लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से लिया जा रहा है, जिसमें कि फिजिक्स से ही शुरू किया गया है क्लास को। तो आज हमारा 7th चैप्टर का होने वाला है, जिसमें कि हम 1 से लेकर के लास्ट तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये हमारा लेंस कहलाता है, लेसर कहलाता है, लेसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम क्या होती है सदा? ये होती है अपसारी बीम होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला मेरा है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो ये हो जाएगा चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अस्थायी कण है। निम्न में कौन से अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाभिक का आकार है। तो नाभिक का आकार होता है 10 पर पावर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज हमारा एंडरसन किया था। एंडरसन ने की थी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी न्यूक्लियस में? तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस में 1 हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या कितनी होती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है नाभिक में प्रोटॉन होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूट्रिन ऋणावेश में वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणु में क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? किसी एक तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? ऑप्शन नंबर परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु संख्या समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? जिसमें हमारा प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 2 तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा समभारिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये हो जाएगा हमारा समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन पोलोनियम कहलाते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन कहलाता है। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाता है ये। तो अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम में कौन से सिद्धांत कार्य करते हैं? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम कहाँ आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था क्या चीज में बनाया था? फर्मी में बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है क्या चीज पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है क्या चीज में आंकी जाती है? तो ये हो जाएगा हमारा KAR विधि से। KAR विधि से आंकी जाती है। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो ये हमारा होता है अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है, बीटा किरणें उत्सर्जित करता है और गामा किरणें तीनों उत्सर्जित करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये हो जाएगा हमारा बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो ये हो जाएगा हमारा नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कौन सा एक अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा हमारा जर्कोनियम जो है ये अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? तो ये हो जाएगा हीलियम के 1 परमाणु के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? तो ये हमारा हो जाएगा गामा किरणें जो है उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा कैडमियम जो है प्रयोग किया जाता है कैडमियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये हो जाएगा हमारा रेडियोधर्मिता का नाम है क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा हमारा नियंत्रण विखंडन द्वारा ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा जीवाश्मों को प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये हो जाएगा परमाणु रिएक्टर जो है आणविक भट्ठी है।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। तो पहला कथन दिया हुआ है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। इसमें कहा था कथन में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था, रॉयल सोसाइटी के समक्ष सामने जो है कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, नाभिकीय शक्ति जो है कभी उपलब्ध नहीं होगी, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। कहाँ कहा था? रॉयल सोसाइटी के सामने कहा था। और कारण बताया गया है, उसे वह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो इसमें तो मतलब वो तो बताए हुए थे कि ये जो है मनुष्य में को कभी भी नाभिकीय शक्ति उपलब्ध नहीं होगा। और ये चीज कहाँ बोले थे? रॉयल सोसाइटी के सामने बोले थे। और दूसरा में बोला जा रहा है कारण क्या था कि क्यों नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा मतलब उसको विश्वास था कि आइंस्टीन का जो है फॉर्मूला फेल होने वाला है, इसीलिए जो ऐसा वो कहे थे। लेकिन ये हुआ क्या? तो पहला तो सत्य है कि क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था, और दूसरा ये सत्य है कि उनको ये विश्वास था कि जो है आइंस्टीन का नियम फेल होने वाला है। तो इसीलिए तो ये इसके कारण हमारा हो जाएगा ए असत्य है किंतु आर जो है सत्य है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा आयनन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा भारी जल को जो है शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो कैसे उत्पन्न करते हैं, कहाँ से? तो हमारा है नाभिकीय संलयन से भी ऊर्जा उत्पन्न होता है और गुरुत्व संकुचन से भी। तो ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा होगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है क्या होगा? ये हो जाएगा ट्यूमर। आर्सेनिक 74 क्या हो जाएगा? ये ट्यूमर हो जाएगा। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या चीज दिया हुआ है? रेडियो समस्थानिक और दिया हुआ है निदान सूचक उपकरण। यानी रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है और सूचक दिया हुआ है, उसका निदान किस चीज के लिए क्या निदान है उस चीज का सूचक दिया हुआ है। तो ये पहला का आर्सेनिक 74 का हो जाएगा ट्यूमर, और कोबाल्ट 60 का हो जाएगा कैंसर, और आयोडीन 131, आयोडीन 131 का हो जाएगा हमारा थायरोन ग्रंथि की सक्रियता। और अगला हो जाएगा सोडियम 24 का। सोडियम 24 का क्या हो जाएगा? रक्त व्यक्तीकरण। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा जो है संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये हो जाएगा हमारा
सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला है, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए जो है कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? बेरियम एक उपयुक्त रूप में उसका जो उपयोग होता है रोगी का जब पेट का एक्सरे किया जाता है, एक्स किरण किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, तो उसके पहले खिलाया जाता है। तो क्यों खिलाया जाता है? ये खिलाने से क्या होता है? तो ये इसको खिलाने से होता है, बेरियम एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषण है और इसके चित्र में पेट की स्पष्टता को देखने में सहायता मिलती है। ये खाने से क्या, ये जो एक्सरे से पहले जो खिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, वो पेट का सारा चीज स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम। इसीलिए जो है ये एक्सरे से पहले जो है खिलाया जाता है, पेट के एक्सरे से पहले खिलाया जाता है, ताकि हम, क्योंकि पेट में तो खाना भी होता है तो खाना का भी आ सकता है, लेकिन जब ये खिलाने के बाद जो है सारा चीज को क्लियर कर देगा, साफ करने के बाद जो है वो स्पष्ट वो बीमारी को देख पाएगा, इसीलिए खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? बेरियम। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। तो अगला हमारा है, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? कुलीज नालिका का प्रयोग जो है क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? तो कुलीज नालिका का प्रयोग जो है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलीज नालिका का प्रयोग एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किरणें किस कारण से निकलती है? तो ये हमारा होगा द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। द्रव जो है, कोई भी द्रव जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तभी जो है ये विस्फोट में जो है भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसके लाखों रुपए की बचत हो? ये जो है अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसके लाखों रुपये की बचत होती है? तो लाखों रुपयों की जो बचत होती है क्यों होती है? सामान्य तापमान पर ये होता है। सामान्य तापमान पर अगर किया जाए तो इसमें क्या होगा? लाखों रुपये की बचत होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्योंकि एक्स किरण का उपयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग क्या चीज के लिए किया जाता है? क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है, एक्स किरणों जो है, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य जो है क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिमाण की कोटि समान होती है। एक्स किरण का जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है तथा उसमें जो क्रिस्टल है उसका जो है अंतर परमाणु का दूरी, परमाणु का जो दूरी होता है वो परिमाण की कोटि जो है दोनों समान होता है। दोनों का दूरी जो है और दोनों का जो परिमाण आता है वो दोनों क्या होता है? समान होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो अर्धचालक की तरफ जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है क्या है? जर्मेनियम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? किस प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से
किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है P तथा N प्रकाश के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो P से N संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? तो ये किस रूप में कार्य करती है? दृष्टिकारी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती है? तो सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां जो किसके लिए मिलाई जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्यों श्रेष्ठ होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को क्या करता है? धारा को क्या करता है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा अवरक्त के कारण जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अवरक्त के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दूरदर्शन का जो है संकेत जो है एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता है क्योंकि हर चीज का रेंज होता है कि इतना रेंज में आपका जो है सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा हर चीज में। तो उसी तरह से दूरदर्शन का जो संकेत देता है तो उसका भी एक निश्चित दूरी के बाद जो है वो संकेत देना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी का सतह क्या है? वक्राकार है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वो बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है, जिसके कारण जो है आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं। तो आर्सेनिक परमाणु जब डाला जाता है तो वो क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग जो है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और ऊर्जा पता लगाना, ये इसलिए जो है किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र जो है त्रिविमीय चित्र लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग होता है। क्या होता है लेजर बीम का उपयोग? आंख की चिकित्सा में जो लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यक्तीकरण के त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के से संबंध समृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा होलोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये हो जाएगा तात्कालिक प्रक्रिया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ये है तात्कालिक प्रक्रिया। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा लेजर के द्वारा, क्योंकि अब जो है पहले बिना ऑपरेशन का कोई भी पथरी का नहीं होता था, लेकिन अब जो है ऑपरेशन होता है लेजर के द्वारा, जिससे कि ज्यादा दिन घाव भी नहीं रहता है और उसका निशान भी नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है?
एक्स किरण का नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो एक्स किरण का उपयोग जो है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने में किया जाता है। एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्स किरण का उपयोग बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाया जाता है। कोई भी पत्थर को हम अपने नंगी आंख से देखकर नहीं पता कर सकते कि ये सही है या गलत है, तो उसके लिए जो है एक्स किरण का उपयोग करने के बाद जो है पता चल जाता है कि ये सही हीरा है, ये बहुमूल्य पत्थर है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल जो है डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल जो है इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंफ्रारेड तरंग। टीवी रिमोट जो है, रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारा अपना ऊर्जा जो है नाभिकीय संयोजन के प्रतिरूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजक के फलस्वरूप करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है, क्या है? हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड जो है हाल ही में खोजा गया है, जो कि उच्च ताप है इसका, सिरेमिक ऑक्साइड का। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में जो है एक प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो है क्या चीज से बनी होती है? तो ये हमारा बना होता है सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की है। ऑटो हान जो है अणु बम का खोज जो है किस सिद्धांत के आधार पर किए हैं? तो ये हमारा हो जाएगा यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? लेजर तो एक युक्ति है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये जो है उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या किसके द्वारा किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा। लेजर क्या है? एक युक्ति है, और उसको उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्या हो जाएगा, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, क्या चीज में किया जाता है? तो ये किया जाता है रॉकेट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग चलती है। तो आवाज जो है मतलब दृश्य जो है हम उसको देख जल्दी सकते हैं, लेकिन उसका आवाज जो है थोड़ा देर के बाद सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि का जो है प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि का वेग क्या होता है? कम चलता है। ध्वनि का वेग जो है प्रकाश की अपेक्षा कम है। पहले प्रकाश दिखाई देता है, फिर ध्वनि दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे। रेडार सिस्टम में जो उपयोग किया जाता है वो तरंग कौन सा है? तो सूक्ष्म तरंग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का कारण है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोतों का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन।
अगला हमारा होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरण का वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये हो जाएगा हमारा कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर के कारण बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा हमारा जे ए फ्लेमिंग ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। क्या चीज उत्सर्जित करते हैं? तो एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है, क्या है वह? तो ये हो जाएगा हमारा रेडियन तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ है, सुपर कंडक्टर जो है ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो प्रस्रव्य तरंगे जो है चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला हमारा है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता जो है असीमित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं क्या चीज में? सौर सेल में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश के विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो ये हो जाएगा हमारा पराबैंगनी के कारण जो है प्रकाश तरंग दैर्घ्य का, विकिरण का तरंग दैर्घ्य जो होता है उसको न्यूनतम होता है पराबैंगनी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो।